वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये टॉपिक आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शेयर स्प्लिट के बारे में एंड बोनस इशू के बारे में। काफी कंपनी शेयर स्प्लिट करती हैं, अपना बोनस इशू लेके आती हैं, रिवर्स स्प्लिट भी कर देती हैं एंड कई बार आपको ये चीजें समझ नहीं आती है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो कहीं भी पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता लग पाए। एंड अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो बेसिकली जो शेयर स्प्लिट होता है ना, ये कंपनी तब करती है जब उनका शेयर काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे कि अभी बजाज फाइनेंस भी अपना शेयर स्प्लिट कर रहा है, क्योंकि वो शेयर ऑलमोस्ट 9,000 रुपए में पहुंच गया है। तो अब जिसके पास 5,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने के लिए हो, तो वो 9,000 का शेयर कैसे ही खरीदेगा। तो उस वजह से वो लोग अपने शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं, जिस वजह से शेयर प्राइस कम हो जाएगा, जिस वजह से ये जिसके पास 5,000 रुपए वो भी बजाज फाइनेंस का शेयर को बाय कर पाएगा एंड जिस वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर बेटर लिक्विडिटी हो पाएगी। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा इलिक्विड स्क्रिप्ट्स होती है ना, उनके साथ करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड एज सच जब शेयर स्प्लिट होता है ना, उससे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो स्प्लिट नहीं होता है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने 10,000 रुपए डाल रखे किसी भी शेयर में, वो स्प्लिट हो गया है 1:2 में, एक शेयर के 2 हिस्से हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा भी 1 के 2 हो जाएगा, वो हाफ नहीं होगा, 5,000 रुपए नहीं होगा, शेयर के 2 हिस्से बन जाएंगे। एंड जो पहले आपने 10,000 रुपए का एक शेयर खरीदा था वो 2 5,000 रुपए के ईच हो जाएंगे, यानी कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 10,000 रुपए ही रहा। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में दूसरी एंट्री होती है। पहली जो शेयर प्राइस के साथ होती है, दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल में होती है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए का है, एक कंपनी एक फेस वैल्यू के ऊपर अपने शेयर्स को लेके आती है, उस फेस वैल्यू से ही जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसे मल्टीप्लाई करा जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। तो इसका मतलब जैसे कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि इसकी 10 रुपए की फेस वैल्यू है एंड उसके पास 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिस वजह से जो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपए का हो जाता है। जब स्प्लिट होगा, यानी कि जो शेयर है वो हाफ हो जाएगा ना, यानी कि एक शेयर के 2 शेयर बन जाएंगे, जिस वजह से जो इसका फेस वैल्यू है ना, जो 10 रुपए पे था वो भी 5 रुपए पे आ जाएगा। इसका मतलब यही होगा, जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है वो 5 रुपए हो जाएगी एंड जो 1 करोड़ शेयर्स हैं वो 2 करोड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिल रहे थे, जिस वजह से 5x2 जब आप करते हैं तो अगेन 10 करोड़ रुपए हो जाता है, जिस वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ का 10 करोड़ ही रहा, जिस वजह से ओवरऑल चेंज कुछ नहीं है, बस फेस वैल्यू शेयर की स्प्लिट हो गई। ये हो गया किसी भी शेयर का स्प्लिट के टाइम पे। अब ऐसे ही एक रिवर्स स्प्लिट भी होता है। यस गाइस, कई बार जब कंपनी की स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा ही कम पैसे हो जाती है, कुछ शेयर तो पेनी शेयर होते हैं जो पैसे में मिलते हैं, यानी कि 1 रुपए से कम रुपए की उनकी वैल्यू होती है। जब किसी कंपनी के शेयर की प्राइस ना काफी ज्यादा कम हो जाती है, कंपनी रिवर्स स्प्लिट करती है, यानी कि उसके 2 शेयर को कंबाइन करके कंपनी 1 शेयर बना देती है, जिस वजह से जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ जाता है एंड जो फेस वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे पहले शेयर हुआ था 1:2, यानी ओल्ड शेयर टू न्यू शेयर, एक शेयर का 2 हिस्से हो गए। अब ऐसी जो रिवर्स स्प्लिट होता है उसमें फॉर एग्जांपल 2:1 हो गया, इसका मतलब पुराने शेयर के 2 हिस्से यानी कि 2 शेयर्स, और जो न्यू बनेगा उसका 1 हिस्सा यानी कि 1 शेयर, यानी कि 2 शेयर्स के अब 1 शेयर बन जाएगा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में या फिर रिवर्स शेयर स्प्लिट में। तो शेयर प्राइस बढ़ जाता है एंड ओवरऑल कंपनी की फेस वैल्यू भी बढ़ जाती है एंड ऐसे होता है शेयर का रिवर्स होना। अब बात कर लेते हैं शेयर के बोनस में क्या होता है। जैसे स्प्लिट होता है बिल्कुल सेम टू सेम बोनस भी होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसा है कि बोनस के केस में फेस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जो बोनस शेयर इशू करे जाते हैं ना, ये कंपनी के प्रॉफिट या फिर रिजर्व से इशू करे जाते हैं। इससे जो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है ना वो इंक्रीज हो जाता है एंड जो रिजर्व एंड सरप्लस वाली एंट्री होती है वो कम हो जाती है। अब इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसी वाले एग्जांपल को लेते हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है एंड 1 करोड़ शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ 10x1 10 करोड़ रुपए का। अब ऐसे ही जब शेयर को हमने बोनस दे दिया, इसका मतलब जो फेस वैल्यू है वो तो उतनी ही रही, बट नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंक्रीज हो गए। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए एंड इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। अब उसे इंक्रीज करने के लिए ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे आएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस से। फॉर एग्जांपल पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 करोड़ रुपए के थे, तो अगर हम अज्यूम करें कि हर 2 शेयर पे आपको 1 न्यू शेयर मिलेगा, यानी कि 2:1 का अगर बोनस है, इसका मतलब हर 1 शेयर पे आपको 2 न्यू शेयर्स मिलेंगे, जिसका मतलब इन टोटल आपका 3 शेयर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो 1 करोड़ रुपए मतलब 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है वो अब 3 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 नए शेयर्स मिल रहे हैं आपको हर 1 शेयर पे, जिस वजह से जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 3 करोड़ शेयर की वजह से 30 करोड़ रुपए का पहुंच जाएगा। इस वजह से जो रिजर्व्स हैं वो आपका 30 करोड़ से लेस होंगे। ओवरऑल जो लायबिलिटी वाला सेक्शन है वो बैलेंस हो जाता है एंड ऐसे बोनस काम करता है। अब क्योंकि बोनस इस तरीके से दिया जाता है ना, इसे डिविडेंड के तौर पे भी कंपनी देती है, यानी कि जिस कंपनी को डिविडेंड्स नहीं देना ना, वो कंपनी शेयर्स का बोनस कर देती है, जिस वजह से आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड फेस वैल्यू भी नहीं घटती और कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ जाती है। रिवर्स बोनस जैसा कुछ नहीं होता है, मतलब कंपनी शेयर्स आपके उल्टे नहीं लेती है, बट हाँ जैसे मैंने अभी आपको डिविडेंड के बारे में बताया था, जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना तो उसकी फेस वैल्यू भी गिरती है, जिस वजह से जो डिविडेंड का अमाउंट है ना वो पर शेयर भी डिक्रीज होता है। यस गाइस, डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू पे, बट जब बोनस शेयर्स आपको मिलते हैं एंड उसके बाद अगर आपको डिविडेंड मिलता है ना तो ये ज्यादा बेटर होता है, आपके लिए ज्यादा
फायदेमंद है, क्योंकि पहले अगर आपके पास 10 शेयर्स थे 10 रुपए की फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही रही, पर अब आपके पास 20 शेयर हो गए तो आपको 10 रुपए की फेस वैल्यू में पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। तो जब भी आपको बोनस मिले ये काफी अच्छी बात है। एंड जब भी स्टॉक स्प्लिट हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्टॉक की लिक्विडिटी बेटर हो जाती है। एंड जब रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हुए ना तो वो चीज कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रिकॉर्ड डेट क्या होती है। अब जब भी बोनस या फिर शेयर का स्प्लिट होता है ना तो उससे पहले कंपनी एक रिकॉर्ड डेट देती है। अब ऐसी सेम चीज डिविडेंड के केस में भी होती है। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब यही होता है कि इस डेट से पहले ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड डेट है 15, तो आपके 15 तारीख तक डीमैट के अंदर शेयर्स क्रेडिट होने चाहिए। अब अभी तो T+1 का सेटलमेंट है, स्टिल गाइस आपको सेफ्टी के लिए 13 तारीख से पहले ले लेना चाहिए शेयर। अगर 13 को भी लेंगे तो 14 तक शेयर आपके डीमैट में आएंगे। एंड इस वजह से रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट के अंदर वो शेयर्स हैं। अगर आप 15 को ही शेयर्स को बाय करेंगे आप रिकॉर्ड डेट के लिए एलिजिबल नहीं होते। 14 को बाय करेंगे स्टिल आप रिकॉर्ड डेट में आ जाएंगे। बट अगेन सेफ्टी नेट के लिए गाइस 13 को ही आपको बाय करना चाहिए कोई भी शेयर, जिस वजह से रिकॉर्ड डेट अंदर आप रहे। एंड सेम चीज सेलिंग के लिए भी कह सकते हैं कि अगर आपको शेयर को बेचना है एंड आपको डर लग रहा है कि जिस दिन कंपनी डिविडेंड देगी उस दिन स्टॉक प्राइस गिरेगा, अगर आपको शेयर को सेल करना है तो डिविडेंड वाले दिन ही करना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड डेट से आपका नाम मिस ना हो जाए। इससे बेनिफिट यही होता है कि शेयर से आप दूर भी हो गए, आपको जो डर लग रहा था कि डिविडेंड की वजह से शेयर का प्राइस गिरेगा भी आप बच गए। एंड जब उस डिविडेंड का पैसा आएगा तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड डेट तक वो शेयर्स आपके डीमैट में थे। तो बस गाइस इतना ही था शेयर स्प्लिट, बोनस एंड डिविडेंड्स के बारे में एंड रिकॉर्ड डेट भी। तो ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ पाए एंड इस कम्युनिटी को हम और बड़ा कर पाए। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।